ने घर जो बनाया किसका है? बोले मेरा है। भाई ये बच्चे खेल रहे किसके? बोले मेरे हैं। लेकिन एक समय वो था जब लोगों से पूछा जाता था कि भाई साहब ये बच्चे जो खेल रहे हैं किसके? बोले आपके ही हैं। साधारण सी बात थी कि आपके ही हैं। लेकिन आज समय जैसे परिवर्तित हुआ, आज बहुत कुछ बदल गया। एक समय वो था जब लोगों के अंदर ये भावना थी, यज्ञ प्रेमी थे, याज्ञिक थे, ईश्वर की आराधना करने वाले थे, राष्ट्र भक्त थे, ईश्वर भक्त थे, धर्म भक्त थे। तब लोगों से कहा जाता था, मिलते थे तो आपस में, तो जब बात करते थे, चीत करते थे तो पता चलता था, तो लोगों के अंदर वो भावना थी इदं न मम। हम प्रतिदिन यज्ञ में आहुति देते ना, इदं न मम, इदं न मम। लोगों के अंदर वो भावना थी। आज ये केवल कहने मात्र तक रह गया, लेकिन पहले लोगों में ये भावना थी इदं न मम, मेरा कुछ नहीं। मिलते थे तो कहते थे कि भाई साहब जो आपका है वो आपका है ही, लेकिन जो मेरा है वो भी आपका ही है। लेकिन फिर थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया, भाई साहब जो मेरा है वो तो मेरा है देखो, और जो आपका है वो आपका है। लेकिन आज का समय है, आज व्यक्ति क्या कहता है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तेरा है वो भी मेरा ही है। आज हम इदं न मम की भावना को भूल गए हैं और किस प्रकार से व्यक्ति इन बातों में लिप्त होता जा रहा है। एक घटना मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति जिसके बहुत बड़े बंगले में आग लग जाती है, बहुत बड़ा उद्योगपति, उसके एक बंगले में आग लग जाती है और वो आग पूरे बंगले को तहस नहस कर रही है। तो वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर के फूट फूट करके रो रहा है। एक व्यक्ति ने पास खड़े ने कहा कि भाई साहब क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? इसने कहा कि दिमाग विमाग ठीक है तेरा? बोले हाँ ठीक है। बोले तुझे नहीं पता क्या मैं क्यों रो रहा हूँ? ये मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जिस बंगले को मैंने मेहनत करके पाई पाई जोड़ करके बनाया, अपना खून पसीना बहा करके बनाया, वही बंगला आज मेरी आंखों के सामने आग राख होने चला है, तो मैं रो नहीं तो क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब रोने की कोई बात नहीं। बोले क्यों नहीं है? बोले जिस बंगले को आप अपना कह रहे हो, ये बंगला आपके बड़े बेटे ने किसी को बेच दिया है। ये बात जब उस व्यक्ति ने सुनी तो एक शांति अंदर से उभर करके आई और उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और तुरंत अपने बड़े बेटे के पास फोन करके कहता है कि बेटे क्या ये जो बंगला यहाँ पर है, क्या ये तूने बेच दिया है? तो इस बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी बेचने की बात चल रही थी, पैसे अभी तक आए नहीं। जब इस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो ये पुनः फूट फूट करके रोने लगा। पता चला कि जो व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है ये मेरा है, तो उसके खो जाने पर कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन जब अंदर से ये भावना आ जाती है कि ये मेरा नहीं है, तो व्यक्ति शांति से, सुख से अपने जीवन को यापन कर सकता है। इसलिए आज दुनिया के अंदर होड़ किस बात की है? ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अगर इस मन को हम चिंतन में लगाएं, इस मन को हम ईश्वर की आराधना में लगाएं, तो जीवन का नक्शा कुछ और होगा, तो जीवन का कुछ नक्शा और होगा। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी पंडित नरेश निर्मल जी ने। भजन में लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो दुख से भरे दिन रात न हो, दुख से भरे दिन रात न हो। जगा दो मन की सद्भाव नाए, तो जगा दो मन की सद्भाव नाए, तो क्यों
सुख की बरसात न हो, क्यों सुख की बरसात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो दुख से भरे दिन रात न हो। वैसे तो हर आदमी देवता बन, वैसे तो हर आदमी देवता बन, दुष्कर्मों से जो छुड़ा ले अपना दामन, दुष्कर्मों से जो छुड़ा ले अपना दामन। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो प्राप्त अनुपम सौगात न हो, क्यों प्राप्त अनुपम सौगात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो दुख से भरे दिन रात न हो। कौन है यहाँ जिसने पाप ना किया हो, कौन है यहाँ जिसने पाप ना किया हो। वक्ताओं ने पर पश्चाताप ना किया हो, वक्ताओं ने पर पश्चाताप ना किया हो। चला दो वेद पथ पर स्वयं को, तो क्यों चे ख्यालात ना हो, क्यों चे ख्यालात ना हो। जगा दो मन की सद्भावनाएं, तो क्यों सुख की बरसात जैसा किया वैसा मिलेगा यहाँ पर, जैसा किया वैसा मिलेगा यहाँ पर। बच के चला जाएगा कहाँ पर, बच के चला जाएगा कहाँ पर। ढला दो भक्ति में तन को मन को, ढला दो भक्ति में तन को मन को, तो क्यों प्रभु से मुलाकात न हो, क्यों प्रभु से मुलाकात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में, तो सुख से भरे दिन रात न हो, दिन रात न हो। छलक रहा अमृत का गागर, छलक रहा अमृत का गागर। प्यासा न ली एक बूंद होठों पर, प्यासा न ली एक बूंद होठों पर। बुझा दो ईर्ष्या की अगन को, तो बुझा दो ईर्ष्या के अगन को, तो क्यों प्राप्त अनुपम सौगात न हो, क्यों
प्राप्त अनुपम सौगात ना हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में लगा दो मन को ईश्वर भजन में तो दुख से भरे दिन रात न हो। तुझसे भरे दिन रात न हो। और जो लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं ना अपने बंधनों से छूटने का, उनके लिए विशेषकर पंक्तियां लिखी। जो लोग कहते हैं कि एक बार गंगा मैया की तरफ मुंह करके भी ये बोल दो 3 बार गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, तो 6 महीने के पाप तो घर बैठे ही माफ हो जाएंगे। ऐसी स्कीमें। और अगर एक बार गंगा मैया में जाकर के डुबकी लगा लो तो जन्म जन्मांतर के पाप माफ हो जाएंगे। कितना शॉर्टकट रास्ता है ना। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। क्या? भोगे बिना कटेगा नहीं बंधन, भोगे बिना कटेगा नहीं बंधन, श्रेष्ठाचरण से यदि तुम समर्पण, श्रेष्ठाचरण से यदि तुम समर्पण करा दो, करा दो, करा दो, करा दो जितनी जल्दी हो सके तो, करा दो जितनी जल्दी हो सके तो, इतने बुरे हालात न हो, इतने बुरे हालात न हो। जगा दो मन की सद्भावनाएं तो क्यों प्राप्त अनुपम सौगात न हो, क्यों सुख की बरसात न हो, सुख की बरसात न हो। जाने अनजाने बनोए मत भोले, जाने अनजाने बनोए मत भोले, जला देंगे तन अग्नि के शोले, जला देंगे तन अग्नि के शोले। बहा दो गंगा जमुना प्यार की तो, बहा दो गंगा जमुना प्यार की तो, क्यों निर्मल विख्यात न हो, क्यों निर्मल विख्यात न हो। लगा दो मन को ईश्वर भजन में तो, दुख से भरे दिन रात न हो, दुख से भरे दिन रात न हो, क्यों सुख की बरसात न हो।